कश्मीर में आतंकवादियों का कहर, अब प्रधानमंत्री मोदी पे सवालिया निशान लग रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 जिहादियों की टीम काम कर रही है, फिर भी मोदी सरकार आखिर चुप क्यों है? 1 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर पे लगातार हमले हो रहे हैं और कई आतंकवादी संगठन ले चुके हैं जिम्मा। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तो बनी, लेकिन ये सरकार पिछले सरकार की तरह काम नहीं कर पा रही है। आखिर अब भारत का हर नागरिक सवाल कर रहा है कि 1 महीने के अंदर ही 7 हमला आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है, लेकिन सरकार इन आतंकवादियों को खत्म करने का जो प्लान बनाई थी, आखिर उसका क्या हुआ? क्योंकि हमारे देश के जवान जिस तरह से शहीद हो रहे हैं, उस पर मोदी सरकार का क्या रुख होगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। मैं आपको बता दूं कि ये कोई अकेली आतंकी घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में जम्मू में लगातार 6 से 7 आतंकी हमले हुए। वहीं 2021 के बाद से अकेले जम्मू में 22 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन 3 साल में 47 जवान शहीद हुए और 23 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं 16 जुलाई 2024 को भी डोडा में आतंकवादियों के द्वारा फायरिंग में पुलिसकर्मी और सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। वहीं अगर देखा जाए तो बीते कुछ साल में आतंकवाद का शिफ्ट कश्मीर से जम्मू रीजन में हो रहा है और निशाने पे हिंदू गांव हैं। आखिर इस शिफ्ट की वजह क्या है? इन हमलों के पीछे किन आतंकी संगठनों का हाथ है और हमलों का पैटर्न और मौजूदा टाइमिंग क्यों अहम हो जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है कि जो हिंदुओं की बात करते हैं और आज हिंदुओं गाँव को टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों एक घटना हुई 8 जुलाई 2024 दोपहर 3:30 बजे जम्मू का कठुआ जिला। कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर बिल्लावर के मासेड़ी गांव का दुर्गम पहाड़ी इलाका। वैसे तो हर रोज की तरह उस गांव की सारी स्थिति सामान्य थी, तभी 2 आर्मी के ट्रक गुजरते हैं और यहाँ आर्मी के ट्रकों की आवाजाही सामान्य बात है। ऐसा हर दूसरे और तीसरे दिन भी होता है। हालांकि मैं बता दूं कि उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक गुजरने के चंद सेकंड बाद ही जोर की आवाज आई और फिर एक धमाका हुआ। ये आवाज़ फायरिंग और ग्रेनेड ब्लास्ट की थी और हथियारों से लैस आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी और ट्रक में सवार 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल भी हो गए। अब हिंदुओं के उन गांवों का फैक्ट समझते हैं कि जिसको आतंकवादी निशाना बना रहा है। कठुआ में जिस जगह पे ये आतंकी घटना हुई वो बॉर्डर नोटा गांव के करीब है। ये हिंदू बहुल गांव है। जम्मू के कठुआ, शांबा और डोडा जैसे जिलों में आमतौर पर हिंदू मुस्लिम आबादी 50-50% होती है। पहाड़ों पर भी दोनों कम्युनिटी की मिलीजुली आबादी रहती है। वहीं आतंकवादियों ने सेना पे घात लगाने के लिए हिंदू गांवों को ही चुना है। मैं आपको बता दूं कि हमले के लिए आतंकवादी हिंदू आबादी वाले गांव इसलिए चुन रहे हैं ताकि आसपास के हिंदुओं पे शक हो और तनाव बढ़ जाए। वैसे अगर देखा जाए तो जम्मू में पिछले 1 महीने में छोटे बड़े 7 हमले हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हिंदुओं पे ऐसे ही लगातार घात होते रहे तो प्रधानमंत्री मोदी पर से भी हिंदुओं का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो देश को पूरा भरोसा है कि जल्द ही मोदी सरकार देश के शहीदों का बदला लेगी, क्योंकि पीएम मोदी आतंकवादियों के खिलाफ कई बड़े एक्शन ले चुके हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।